تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تیری مہربانیوں کے لیے، تیرے فضل کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تو ستائش کے لائق ہے، تو ہی ہے جس نے ہمیں بچایا ہے اور دوبارہ سے اکٹھا کیا ہے۔ ہم مل کر تجھے مبارک کہہ سکیں، ساری عزت اور جلال اپنا باپ یا بیٹے یا روح القدس کو ملے۔ خداوند ہمارے باپ، ہمارے ذہن، ہماری سوچیں، خیالات تیرے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس میوزک کے وسیلے سے، گانے بجانے کے وسیلے سے سننے والے، دیکھنے والے یسوع مسیح کے نام میں برکت پانے بن جائیں، تیری حضوری کو محسوس کریں، تیری پریزنس سے مستفید ہوں اور خداوند تیرے نام کو جلا کر سکیں۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں تو مہربان ہے، تیری مہربانی کے لیے ہم تیرا شکریہ کرتے ہیں۔ بچائے جانے کے لیے، رہائی کے لیے، چھڑائے جانے کے لیے، دوبارہ سے ملنے کے لیے تیرا شکریہ کرتے ہیں۔ مہربان 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 مہربان
ने मान लिया तेरी रहमत अबदी है तेरा प्यार निराला है अबदी है तेरा प्यार निराला सारा ज़माना गाए की जय राजा यीशु जय बरे ओ मेरे साथ नहीं रहेंगे यीशु मेरा खुदा जो सदा वफा तुझको नाज़िल किया बना तू रहना यीशु मेरा खुदा जो सदा वफा तुझको नाज़िल किया बना तू रहनुमा। थोड़ी देर और वर्शिप करने के लिए हम मिलके एक बार सब कहेंगे जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते मुझको राहत मिले मुझको चाहत मिले
रूह की संगत में अब तो नए सिलसिले मुझको राहत मिले मुझको चाहत मिले रूह की संगत में अब तो नए सिलसिले अपने सिलसिले जब तुम बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ करें मेरे साथ हाथ मिला करें सब हम पे छाया हम लोग सुन रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं मैं चाहता हूँ कि वो भी तेरी हजूरी को महसूस करने लगे तेरी हजूरी से महसूस करने लगे तुझे एक्सपीरियंस करना शुरू करें तेरे साथ चलना शुरू करें जैसी तेरी डिजायर है और जैसा तू डिजर्व करता है वैसे तुझे ऑर्डर करना शुरू करते हैं जिंदगियों के अंदर तेरी कुदरत के साहिब होना शुरू हो जाए तो अपनी हजूरी को रिवील कर लोगों पर जब जो बस करे सबके हम पे छाया रूह पाक हम परस्तिश यूं करके क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार मैं हाजिर हूँ 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 Lift up your hands. Thank you, Lord. खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और हम हाजिर हैं तुझे ऑनर करने के लिए मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ once again मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ अर्ज़ है मुझे भेज तेरे खुदा ये तेरी अर्ज़ है तो मुझे भेज मुझे भेज तेरे खुदा मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ जाने को मैं तैयार करूँगा इससे इनकार जाने को मैं तैयार करूँगा इससे इनकार किया तूने मुझसे प्यार करूँगा मैं इसका परिसार मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ सिर्फ मेरे साथ ही आप मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ Second one. मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ One last time. सबके साथ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ जय जयकार तूने मेरे लिए क्या क्रिसमस दिया जय जयकार तूने मेरे लिए क्या क्रिसमस दिया तेरा प्यार है बड़ा तेरा प्यार है बड़ा मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे ना तेरा प्यार है बड़ा तेरा प्यार है बड़ा मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे ना तूने बोलो कि मैं तेरी जय
तूने मुझसे कर दिया अपनी शक्ति मुझको ताकि तू मैं कहा तेरे तूने मुझसे कर दिया अपनी शक्ति मुझको ताकि तू मैं कहा तेरे क्यों ना तेरी जय जयकार
اسے آنر کریں جیسے فرشتے صبح شام اسے کہتے ہیں کہ تو قدوس ہے. ہاللویا کے نعرے لاتے ہیں اس کے حضور میں. آئیے ہم مل کے کہیں ہم سب مل کر تیرے حضور میں تجھے مبارک کہتے ہیں. ہماری خداوند تو نے ہمیں بچایا اور چھڑایا اور پھر سے اکٹھا کیا تاکہ ہم تجھے آنر کریں. آج کے اس وقت کے لیے اس خوشی کے لیے جو تیری حضوری میں ہم نے تیری ستائش کی ہے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ شریک ہو کر تجھے مبارک کہا ہے ان سبوں پر تیری قدرت ظاہر ہو. وہ تیری فیور کو حاصل کریں, ہماری فیور کو حاصل کریں. وہ ہمیشہ تجھ پر پھرتے رہیں, ہم پر تیرا سایہ ہمیشہ رہے اور ہم تجھ پر بھرتے جائیں. ہم ایک دفعہ مل کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری مہربانی کے لیے. ہم شکر گزار ہیں تیرے وعدوں کے پورے ہو جانے کے لیے کہ تو ہمارے ساتھ ہے اور کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوگا. ہم تیری مہربانیوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تجھے جلال, تجھے آنر کرتے ہیں. تیرا شکر ہو. تیرا کلام ہماری زندگیوں کے اندر اترے اور ہماری زندگیوں کے اندر بہتری لائے اور ہمیشہ ہم پھلدار ہوتے چلے جائیں. تجھے مبارک ہے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پالتے ہیں. آمین. جلال خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا پاک روح کا ہو. میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام. آج کی جو میٹنگ ہے یہ شکر گزاری کی میٹنگ ہے اور اس بات کے لیے شکر گزاری ہے کہ خدا نے ہم سب کو کووڈ-19 سے محفوظ رکھا ہے اور آج ہم خدا کے گھر میں ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی بخشی ہے, سلامتی بخشی ہے. اس لیے آج کا جو دن ہے یہ خداوند کے حضور شکر گزاری کرنے کا دن ہے. اس سے پہلے کہ ہم تلاوت کلام پاک کریں, آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. مسیح یسوع میں ہمارے پیارے آسمانی باپ, ہم سب مل کر تیری ساری مہربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے, تیری رحمت اور تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری ہمیشہ پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے. خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں مختلف آفتوں سے, مصیبتوں سے, دکھوں سے اور بیماریوں سے بچاتا ہے. بالخصوص آج ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں کرونا وائرس سے محفوظ رکھا ہے اور ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم سب مل کر تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری پروٹیکشن کے لیے, تیری برکات کے لیے, تیرے بڑے ہوئے ہاتھ کے لیے تیرا شکریہ ادا کر سکیں. آج کی ساری میٹنگ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مدد کر, اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں پاک کر. جتنی بھی چیزیں اس وقت میڈیا میں یوز ہو رہی ہیں, جو تیرے لوگ دیکھتے ہیں, بعد میں بھی دیکھتے ہیں, وہ سب خدا ان کا رویہ, ان کی سوچ شکر گزاری کی بنتی چل جائے. اپنے کلام کو نازل کرنا اور ہر ایک کو برکت دینا مسیح یسوع کے نام سے, آمین. آئے کلام پاک میں سے دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 11 آیت سے اس طرح سے لکھا ہے. اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے. انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا, اے یسوع, اے صاحب, ہم پر رحم کر.
उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन। अजीजों, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सरमन्स को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज का जो दिन है ये शुक्रगुजारी का दिन है, और ये इस बात के लिए शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमें कोविड-19 से यानी कि कोरोना वायरस से, इस आफत से महफूज रखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लाखों लोग जो अब भी इसका शिकार हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में मर चुके हैं। पाकिस्तान में भी 5,000 से ज़्यादा लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा का बड़ा रहम फजल है कि बेशक कई लोगों को कोरोना हुआ भी, लेकिन फिर भी उसने आपको ज़िंदगी बख्शी है और आप खुदा के घर में, अपने घर में मौजूद हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है, क्या ही भला है कि खुदा की शुक्रगुजारी करना। जितनी भी नेमतें और बरकतें हैं ये हमें खुदा ताला की तरफ से मिलती है। तो इसलिए हमें हर एक बात में खुदा का लाजमी शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि ये बातें हमारी ज़िंदगी में एक लाइफ स्टाइल बन जाना चाहिए, एक तर्ज हयात बन जाना चाहिए। दुखों में, मुसीबतों में हमें खुदा बाप की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और इस बात को हमने याद रखना है कि जो शुक्रगुजारी है ये ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये कमांड है, ये खुदा का हुक्म है। अजीज, इस बात को याद रखें कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो शुक्रगुजारी हमारी तलखियों को मिटा देती है, हमारी बेचैनियों को दूर करती है, हमारी उदासियों को दूर करती है, हमारी मायूसियों को दूर करती है, हमारे मसाइल को ख़त्म करती है और नए वसाइल और बरकत के वसाइल जन्म लेते हैं। जो शुक्रगुजारी है ये हमें एक जीने का रेवलेशन देती है। बहुत सारे लोग खुदा से बरकतें इसलिए हासिल नहीं कर पाते कि जो कुछ उनके पास होता है उसके लिए वो खुदा का शुक्र अदा नहीं करते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि खुदा ने अगर हमें छोटी से छोटी नेमत भी बख्शी है तो हम उसका शुक्रिया अदा करें। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। एक बादशाह था और उसने ज़ियाफत की, और उस ज़ियाफत में बहुत सारे लोगों को, वज़रा को, मशीरों को, अमीरों को बुलाया गया, जिन्होंने बड़े शाही लिबास पहन कर आना था और उस शाही ज़ियाफत में शामिल होना था। तो वहां पर एक ऐसा शख्स भी आ गया जो कि बिल्कुल जिसे हम फकीर कह सकते हैं, वो भी आ गया और वो भी उस खाने के टेबल पर आकर बैठ गया और उसने भी बादशाह के साथ और वज़रा और मशीरों और अमीर ज़ादों के साथ बैठकर खाना शुरू कर दिया। और जब उसने खाना खा लिया, खत्म कर लिया, तो उसके बाद वो उठकर तो चला गया, खामोशी के साथ वो चला गया। और जितने वजीर मशीर वहां पर बैठे कि उन सबको बड़ा गुस्सा आया कि ये शख्स कैसा है, हमने इसको बुलाया भी नहीं है, ये शाही लिबास में भी नहीं आया है और इसने खाना भी बड़े मजे से खाया है और
खामोशी से चला गया है। इसने बादशाह का शुक्रिया अदा तक नहीं किया। ये कैसा शख्स है? वो बादशाह से कहने लगे कि इसे कत्ल कर देना चाहिए, इसकी गर्दन काट देनी चाहिए, इसे मार देना चाहिए, क्योंकि इसने तेरी तज़ीम नहीं की है, इसने तेरा शुक्रिया अदा नहीं किया है। तो बादशाह सलामत ने जवाब दिया कि हम सब भी ऐसा ही करते हैं। इस शख्स ने तो एक बार शुक्रिया अदा नहीं किया, तो हम तो दिन में कई बार ऐसा करते हैं कि नेमतों से जो खुदा ने हमें दी हैं लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं रहता और खामोशी से हम भी चले जाते हैं। इसलिए खुदा भी हमें माफ करता है और हमें भी माफ करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक ये बड़ी मैंने देखा है कि एक कमी है कि जब कोई कुछ मेहरबानी करता है तो उसकी मेहरबानी को याद रखना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे अजीजों, आज जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया 10 कोड़ियों का है, जिसका जिक्र हम लूका की अंजील उसके 17 बाब में देखते हैं। मेरे अजीजों, अगर कोड़ियों की बात करें तो थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर हम अहबार की किताब उसका 13वां बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जिस शख्स को कोड़ हो जाए उसने क्या करना है, उसकी पोजीशन, उसका स्टेटस कैसा होना चाहिए। तो लिखा है कि उसके जो कपड़े हैं फटे पुराने हों, उसके सर के बाल बिखरे हों और जो ऊपर के होंठ है यानी कि मुंह पर भी उसने मास्क पहना हो। और फिर लिखा है कि जब वो आबादी के करीब से गुजरे तो चला चला कर कहे नापाक नापाक नापाक। उसके लिए फिर जब उसको कोड़ी करार दिया जाता था तो फिर ऐसे लोगों को बियाबानों में, जंगलों में, अलग थलग जगह में भेज दिया जाता था जहां पर कोड़ी होते थे। और फिर इस बात को याद रखें कि जंगली जानवर खा जाते थे, बाज़ औक़ात वो भूखे प्यासे मर जाते थे। और जो यहूदी लोग थे वो कहते थे कि कोड़ उस शख्स को होता है जिसके अंदर गुनाह है, इसलिए ये शख्स वाजिबुल कत्ल है। और अगर ऐसा शख्स आबादी के बीच में आ जाता, नजर आ जाता, तो उस वक्त लोग पत्थर मार मार कर उन्हें संसार कर देते थे। मेरे अजीजों, उस वक्त जो कोड़ी था, जो कोड़ में मुब्तला होने के बाद जो जिंदा रहता था, यह तकरीबन 9 साल तक ये जिंदा रहता था। इसके जिस्म के अज़ा जो होते थे ये सूख जाते थे, जड़ जाते थे, बेहिस हो जाते थे। बाज़ औक़ात चूहे भी, दूसरे जानवर भी इनका गोश्त खाते रहते थे तो इन्हें महसूस नहीं होता था। खून बह रहा होता था तो इन्हें पता नहीं चलता था, ये इनकी हालत हो जाती थी। ऐसे लोगों को सलाम करने का भी हक नहीं था, घर में रहने का भी हक नहीं था, हैकल में जाने का भी हक नहीं था। बल्कि जब ये इनके गलों में, इस बात को याद रखें कि घुंघरू भी पहनाए जाते थे और इनके जो पांव होते थे उनमें भी घुंघरू पहनाए जाते थे, ताकि जब ये चलें तो आवाज आए और लोग पीछे हटते चले जाएं। मेरे अजीजों, ये कोड़ी जब इन्होंने यीशु मसीह को देखा तो इन्होंने पुकारा। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि हालांकि इन तक ये कलाम पहुंच गया है, किसी तरह से उन्हें पता चल गया कि मसीहा है जो हमें कोड़ से शिफा दे सकता है, जो हमें गुनाहों से निजात दे सकता है, जो हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचा सकता है। ये इनकी दुआ थी कि यीशु हम पर रहम कर दे, आए साहब हम पर रहम कर दे। मेरे अजीज, उस बात को याद रखें कि जब आप खुदा ताला की हजूरी में दुआएं करते हैं तो खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो जिंदा खुदा है, वो कादिर मुतलक खुदा है और कोई उसकी मानद नहीं है। वो हमारी दुआएं रद्दी की टोकरी में नहीं डाल देता है, बल्कि उनको सुनता है और उन पर रहम जारी करता है। ये कोड़ी है,
लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है, लोगों ने इन्हें रद्द कर दिया है, लेकिन यीशु इन्हें रद्द नहीं करता है। और जब यीशु ने इन पर निगाह की, यीशु ने इनको देखा, तो इस बात को याद रखें, जब यीशु की निगाह पड़ जाती है तो वो चीज कीमती बन जाती है। गुनाहगार निजात पा जाता है, अंधा आंखें हासिल कर जाता है, कमजोर को जोर मिल जाता है। इस बात को याद रखें कि जब यीशु की निगाह पड़ जाती है, इसलिए हमेशा दुआ किया करें कि यीशु की निगाह आप पर पड़ जाए, यीशु की निगाह आप पर पड़ जाए। और फिर यीशु ने देखा कि ये कोढ़ी है, दूर से खड़े होकर उन्होंने पुकारा था, और फिर यीशु ने कहा कि जाओ अपने ताई जाकर कहनों को दिखाओ। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उस दौर में जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो उसको चेक करने के लिए कि ये शख्स कोढ़ी है या नहीं है, उसको 7 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। कमरे में लॉकडाउन, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। 7 दिनों के लिए उसे बंद कर दिया जाता था, और फिर कहन उस शख्स का, उसके बदन का मलाजा करता था और चेक करता था, और अगर कोढ़ के असरात उसके बदन पर होते थे तो फिर उसे कोढ़ी करार दिया जाता था, तो फिर उसे बाहर बियाबानों में, जंगलों में भेज दिया जाता था। और अगर किसी शख्स का कोढ़ ठीक होता था तो वो भी कहन उसे चेक करता था, खुदा का खादम चेक करता था, और फिर उसे डिक्लेयर करता था कि ये शख्स अब कोढ़ से पाक हो चुका है। और जो शख्स कोढ़ से पाक होता था फिर वो खुदा की हुजूर में कुर्बानी गुजारता था। ये शख्स कोढ़ी हैं, 10 के 10 लोग कोढ़ी हैं, लेकिन एक बड़ी खूबी इनके अंदर मैं समझता हूं जो कि पाई जाती है कि इनके ईमान में कोढ़ नहीं था, इनके ईमान में कोढ़ नहीं था। यीशु ने कहा जाकर कहन को दिखाओ, ये दिखाने चल पड़े हैं। कोढ़ इनके बदन पर है, बीमारी इनके बदन पर है। इन्होंने ये नहीं सोचा, देखा कि कोढ़ तो हम पर है, हम कैसे जाकर दिखाएं, हम तो बीमारी में भी मुब्तला है। लेकिन उनका ईमान मैं समझता हूं कि बड़ा अजीम था, बड़ा ग्रेट था उनका ईमान कि वो कोढ़ के साथ दिखाने चल पड़े हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने शहर की तरफ रुख किया है, मेरे अजीजों, जैसे ही उन्होंने इस बीमारी में रुख किया है कहन की तरफ, खुदा के बंदों की तरफ, तो लिखा है कि वो चलते चलते कोढ़ से पाक और साफ हो गया। 10 की जिंदगी में मौजूदा हो गया। और उसके बाद मेरे अजीज बात को याद रखें कि 10 हैं, लेकिन जो वापस आता है ये एक कोढ़ी वापस आता है। और उसके बारे में लिखा है कि उसने जब देखा कि मैं मौजूदा हासिल कर चुका हूं, मुझे शिफा मिल गई है, तो वो उसने महसूस किया कि जिसने मेरी जिंदगी में मौजूदा किया है मुझे उसका एहसान बंद होना चाहिए, मेरे अंदर उसके लिए शुक्रगुजारी होनी चाहिए, मुझे उसकी मेहरबानी और नेकी को फरामोश नहीं करना चाहिए। मेरे अजीज इस बात को याद रखें कि जब बहुत सारे लोग आप पर मुख्तलिफ वक्तों में नेकियां करते हैं, मेहरबानियां करते हैं, तो हमेशा याद किया करें। और किसी टीचर ने आपको अच्छा टीच किया है तो कहें मैं आपकी वजह से आज किसी अच्छी जगह पर हूं। अगर आप किसी खादम की वजह से गुनाहों से बच गए हैं, खिदमत में आ गए हैं, तो आप उस पास्टर का शुक्रिया अदा करें। और किसी और इंसान की वजह से आपको मेहरबानी मिली है तो उसका शुक्रिया अदा करें, कभी से बोले मत, क्योंकि इंसान की नेचर में इन 9 कोढ़ियों की तरह ये जिबलत पाई जाती है कि वो बहुत सारी चीजों को फरामोश कर देता है। लेकिन हमें इस सामरी की तरह होना है। ये सामरी कौन था जिनको यहूदी कुत्ते के बराबर समझते थे? ये इस बात को याद रखें, इनका ईमान बड़ा फर्क था और यहूदी किसी भी तरह से इनका साथ लेन देन या खाने पीने का कोई सिलसिला नहीं रखते थे। लेकिन मेरे अजीज इस बात को याद रखें, एक चीज जो हमें उसकी जिंदगी में नजर आती है कि वो शुक्रगुजार है, वो शुक्रगुजार है, वो थैंकफुल है, उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और जब उसने देखा कि मैं शिफा पा गया हूं, तो लिखा है कि वो बुलंद आवाज के साथ शॉटिंग करता हुआ, शोर डालता हुआ, ललकारता हुआ हम देखते हैं कि वो यीशु के कदमों में आ जाता है।
यीशु के कदमों में आकर उसे सिजदा करता है, वो उसी जमीन पर झुक जाता है, उस जमीन को मजबा बना लेता है और उस मजबे पर गिरकर यीशु के कदमों में गिरकर उसका शुक्रिया अदा करता है, उसकी तारीफ करता है और उसकी तमजीद करता है। मेरे अजीजों, जब खुदा की मेहरबानियां याद आती हैं तो फिर हमारे लब खामोश नहीं रहने चाहिए, फिर हमें बड़ा दलेरी के साथ खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसकी मोहब्बतों का इतराफ करना चाहिए, उसकी बड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में बार बार लिखा है कि खुदा का शुक्र अदा करो क्योंकि वो बड़ा है, उसकी रहमत और उसकी शफकत अबदी है। इसलिए हमें खुदा का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं कि 1902 में एक शख्स पैदा हुआ और उसका नाम एंड्रयू था। और वो शख्स जब मरने के करीब था तो उसने एक वसीयत लिखी, एक विल लिखी, और उस वक्त जो उसकी उम्र थी, जब वो मरने के करीब था, जब उसने विल लिखी तो 448 मिलियन डॉलर्स 1902 में पैदा हुआ। उसके बाद तकरीबन लगा ले 1950, अगर वो 40-50 साल में जिंदा रहा, अंदाजन मोटा सा अंदाजा लगाएं, तो जब वो मरने लगा है तो उसकी जो वेल्थ की उस वक्त जो स्ट्रेंथ थी 448 मिलियन डॉलर। अगर आज उसका शायद अंदाजा लगाया जाए तो ये तकरीबन 300 से ज्यादा बिलियन बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत ही बड़ी रकम। और उसने फैसला किया, नसीहत की कि मेरे मरने के बाद ये उस खैराती इदारे को चले जाएंगे, साल्वेशन आर्मी को चले जाएंगे, फलां तंजीम को चले जाएंगे, फलां चर्च को चले जाएंगे, फलां स्कूल को चले जाएंगे, इतने वहां चले जाएंगे। उसने सारी अपने रुपए पैसे की डिवीजन करके तो लिख दी। और 1 मिलियन उसने अपने एक रिश्तेदार के लिए रखा। और जब उस शख्स का जनाजा हो रहा था और फिर उसकी जब बिल पड़ी गई तो लिखा गया कि उसका जो फलां रिश्तेदार है 1 मिलियन उसका भी है। और अगर अंदाजा करें तो 1 मिलियन रुपया पैसा उस वक्त कम नहीं था, यह बहुत बड़ी रकम थी। तो जब उस रिश्तेदार ने सुना कि मेरे लिए सिर्फ 1 मिलियन है तो उसने ना शुक्रापन किया, बाकी कामों के लिए इतने मिलियन डॉलर्स, इतने मिलियन डॉलर, खैराती इदारे में इतने मिलियन डॉलर, और रिश्तेदार के लिए सिर्फ मेरे लिए सिर्फ 1 मिलियन डॉलर छोड़ गया है। तो बस ये हमारा जिंदगी का रवैया होता है कि जो कुछ हमें मिलता है उसके हम शुक्रगुजार नहीं होते हैं, और जो कुछ हमारे पास नहीं होता, जिसे हम देख रहे होते हैं, हम उस तरफ चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए। जो खुदा ने दे दिया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, जो शुक्रगुजारी है, आज किस बात की शुक्रगुजारी है? जैसे मैंने पहले कहा कि खुदा ने हमें कोरोना वायरस से यानी कि कोविड-19 से महफूज रखा है। शायद 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट है और 5 लाख से ज्यादा मर चुके हैं और अभी मर रहे हैं, खत्म नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप महफूज हैं, यीशु का खून की बाढ़, आतिशी दीवार उसने आपके चौगिर्द रही है, आपके बच्चों के चौगिर्द रही है, आपकी कलीसियाओं के चौगिर्द रही है, तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि खुदा की मेहरबानी है कि उसने अपने फरिश्ते भेजकर हमें महफूज रखा है। उसने अपने आतिशीन रथ भेजकर हमें महफूज रखा है। तो इसलिए हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा गौर करें तो मुझे एक ही चीज की समझ आती है, ये मेरा अपना ख्याल है, मैं कलाम की बात नहीं कर रहा, कि उस वक्त जो कोड होता था ना, तो उसको दूर दराज अलग थलग कर दिया जाता था। तो आज भी जिसको ये कोविड-19 होता था तो उसे भी अलग थलग कर दिया जाता था। और बहुत सारे लोगों की दुनिया में डेथ इस वजह से हुई है, सिर्फ और सिर्फ फियर की वजह से, खौफ की वजह से, क्योंकि कोई उनके पास नहीं जाता था, कोई रिश्तेदार उनसे मिल नहीं सकता था, डॉक्टर भी दूर ही से सारे करते थे। तो खौफ की वजह से, क्योंकि उन्हें लग थलग कर दिया जाता था। फिर यही नहीं, ये जो मौजूदा कोरोना वायरस है, मगर आप देखते हैं कि लोग एक दूसरे के घरों में भी जाना उन्होंने छोड़ दिया, बुलाना छोड़ दिया।
मेल मिलाप छोड़ दिया, कहीं हमें ना हो जाए, कहीं हमें ना हो जाए, क्योंकि हमने ये सुना कि ये टच करने से भी हम बार बार अपने हाथों को धोते हैं, साबुन से धोते हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं। मगर सेम आप कह रहे हैं कि ये मौजूदा किस्म का कोड है, ये लेटेस्ट कोड है 2020, ये लेटेस्ट कोड है 2020। और उस वक्त भी क्या होता था, उस वक्त भी कोड़ी के लिए हुक्म था कि वो अपने चेहरे पर मास्क, अपने मुंह को ढांपे रखे। तो आज भी वही है, आज आप देखते हैं हर एक बंदे ने मास्क पहना होता है, पता नहीं चलता अंदर कौन है, हर शख्स ने मास्क पहना है। तो ये सारी की सारी चीजें वहां से हमें मिलती नजर आती हैं। बस फर्क ये है कि उस वक्त जिसका कोड चेक करना होता था उसको 7 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता था, और आज जिसका लेटेस्ट कोड चेक करना होता है उसको 14 दिन के लिए बंद कर दिया जाता था, क्योंकि वक्त बहुत हो गया, सिर्फ 14 दिन हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें आप देखें कि उसी पुराने कोड के साथ मिलती है। तो मैं ये समझता हूं, मैंने जैसे पहले कहा कि जो कोड़ी होते थे उनकी मैक्सिमम उम्र जो होती थी वो तकरीबन 9 साल होती थी। तो अगर कोई दरिंदों ने खा लिया, भूख से मर गया है या वैसे ही मर गया है किसी वजह से, या कुछ भी हादसा हो गया है, तो मैं ये समझता हूं कि ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है मेरे अजीजों, आप पर जो टीवी देख रहे हैं, आप पर, कि आप बेशक इस प्रोसेस से गुजरे, आपके खानदान में कोरोना है, लेकिन खुदा के फजल से आज आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, आपको खुदा ने जिंदगी बख्शी है, खुदा ने आप पर मेहरबानी की है। तो इसलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अजीजों, इस बात को याद रखें कि यकूब के खत में उसके पहले बाप में उसके 17 आयत में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से है। ये जिंदगी खुदा की तरफ से है, ये सांसें खुदा की तरफ से है, ये खानदान खुदा की तरफ से है, ये आपका लाइफ पार्टनर खुदा की तरफ से है, ये सोना चांदी खुदा की तरफ से है, ये बच्चे बेटे बेटियां, कारोबार रोजगार, अच्छा घर, अच्छी कर्में, ये सारी नेमतें खुदा की तरफ से है। इसलिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसकी हमें मेहरबानी को याद रखना चाहिए। और सिर्फ मैं अच्छे हालात में नहीं है कि खुदा हमें चीजें देता है, खुदा हमें अपनी नेमतों से नवाजता है। इस बात को याद रखें। अगर यूब की जिंदगी के बारे में गौर करें, यूब ईमानदार शख्स था, रास्तबाज शख्स था, खुदा से डरने वाला शख्स था, और खुदा को उस पर फख्र नजर आता है। तो उसका सब कुछ खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गया, उसके बच्चे मर मुर गए, सब कुछ खत्म हो गया, वो रह गया, उसकी बीवी रह गई। उसकी बीवी कहती है, तू किस खुदा की इबादत करता है, किस खुदा के पीछे लगा हुआ है। लेकिन अय्यूब ये कहता है कि नंगे अपनी मां के पेट से आए, नंगे ही जाएंगे, तूने दिया, तूने लिया, और तेरा नाम मुबारक हो। सिर्फ अच्छे वक्तों में शुक्रगुजारी ही नहीं है, बल्कि अगर बुरे हालात भी आ जाए, बुरी सिचुएशन भी आ जाए, तो खुदा का कलाम ये हमें बताता है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने शुक्रगुजारी करनी है, कीमती असासे से खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। जो भी आपको मौका मिले, जहां पर भी मौका मिले, खुदा को पेश करके, खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है, यीशु ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है, कादर मुतअल्लिक़ खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है, उसके कामों को बयान करे, उसके जलाली कामों को बयान करे, आपकी बरकत खुदा के फजल से बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारे लोग इसलिए बरकत हासिल नहीं कर पाते हैं, उसी जगह पर फंसे रहते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा ने उन्हें दिया है वो उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हैं, वो आगे देख रहे होते हैं। अजीजों, इस बात को याद रखें, जो शुक्रगुजारी है, दिस इज ए मास्टर की ऑफ ब्लेसिंग। ये मास्टर की है। जिस तरह चोरों के पास मास्टर की होती है, कोई भी गाड़ी खोल लेते हैं, ये शुक्रगुजारी आपके बहुत सारे दरवाजों को खोल देती है, बरकत के दरवाजों को, शिफा के दरवाजों को, निजात के दरवाजों को, सुपर नेचुरल चीजों के लिए ये दरवाजे खोल देती है, आसमान के दरवाजे खोल देती है। सुलेमान बादशाह ने रैकेट, पूरे बनी इस्राएल में कभी इतनी कुर्बानियां नहीं हुई थी। सुलेमान ने इतनी कुर्बानियां दी कि खुदा की जात खुश होगी। उसी रात खुदा उस पर ज़ाहिर हुआ, सुलेमान तूने ऐसी शुक्रगुजारी की है, ऐसी शुक्रगुजारी की है, ऐसी तमजीद की है, बता तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसी रात खुदा उसके पास आ जाता है और सुलेमान आगे से कहता है कि बस मुझे एक इंसाफ करने वाला दिल दे दे। खुदा ने कहा जा, तुझे इंसाफ करने वाला दिल भी मिल गया, और जा
इसराइल में तेरी मानद और के बादशाह नहीं होगा। तो सुलेमान बादशाह के घर में हर एक चीज सोने चांदी की और इतना उतना खूबसूरत महल था कि दूर दूर से लोग उसको देखने आते। उसके नौकर लौंडियां इतनी स्मार्ट हाजिर दमाए कि दूर दराज से बादशाह शहजादे शहजादियां उसे विजिट करने के लिए आते थे कि ये शख्स है कौन है। लेकिन वजह क्या थी? उसने खुदा को ऑनर किया। अपनी जिंदगी में खुदा को ऑनर करना शुरू करें, अपनी जिंदगी में खुदा को इज्जत देना शुरू करें। आप जिन हालात से गुजर रहे हैं आपके हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बीमारी शिफा में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, आपकी गुर्बत अच्छे खत्म हो जाएगी और आपके नए मसाइल खुलते चले जाएंगे, आपके कारोबार में बरकत आ जाएगी, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देना शुरू हो जाए। बस आदत डालें कि हमने खुदा बाप का, खुदा बेटे का और खुदा पाक का हमने शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आखिर में पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब उसकी 21 आयत पढ़ूंगा और वहां पर लिखे है, और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। यह वाकया कब हुआ? उस वक्त हुआ कि जब तूफान नूह आया और उस वक्त बदी इतनी बढ़ गई थी कि खुदा ने गमगीन हुआ सारे हालात और इंसानों को देखकर। सिर्फ नूह और उसके खानदान के लोग बचे थे, बाकी सब पानी से खत्म हो गए थे। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, जो बुलंद तरीन चोटी है, इससे भी पानी ऊपर था। यानी कि पूरी दुनिया में नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी, हर एक चीज का सत्यानाश हो गया। लेकिन जब नूह का खानदान बच गया, जब उस तूफान में से बच गया, बड़े दिन कश्ती में रहे, ये आप सब पढ़ सकते हैं पैदाइश की किताब में कि बड़े दिन बारिश ऊपर से नीचे से खिड़कियां खोल गई तो पानी कई दिन तक चढ़ता रहा। एक लंबी स्टोरी है, लेकिन जब ये सब पानी से बच गए, जब ये कश्ती से बाहर निकले तो वहां पर लिखा है कि उतरते ही उन्होंने पाक जानवर लिए और उनका एक मज़बा बनाया और अपना पाक परिंदों की, जानवरों की कुर्बानियां शुक्रगुजारी के तौर पर गुजराने की। यानी कि उन्होंने अपनी जानों का खुदा के सामने शुक्रिया अदा किया कि खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो फिर वहां पर लिखा है कि खुदा ने दिल में कहा कि फिर कभी इंसानों पर ऐसी मुसीबत और ऐसी लानत फिर कभी नहीं आएगी। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, आप अपने गिर्द खुदा के फरिश्तों की बाढ़ खड़ी कर लेते हैं। मेरे अजीजों, आज ये मौका है कि आप झुके खुदा के सामने और खुदा से कि अगर आप महफूज हैं तो झुके खुदा के सामने कि खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें बच्चे दिए हैं, तूने हमें खानदान दिया है और बिलखसूस तूने हमें कोविड-19 से, कोरोना वायरस से महफूज रखा है। उसकी शुक्रगुजारी कर, उसकी शुक्रगुजारी कर। शुक्रगुजारी करते रहेंगे, वो बाएं तकलीफें पता नहीं है, कोरोना और भी आगे आते रहेंगे, लेकिन अगर आप शुक्रगुजार हैं तो इस बात को याद रखें, यीशु के खून की बाढ़ आपके चौगिर्द है, उसकी खिदमत गुजार रूहें आपके चौगिर्द हैं, उसकी आतशीन बाढ़ आपके चौगिर्द है। कोई बीमारी, कोई लानत, कोई मुश्किल आपके घर में, आपके खानदान में, आपकी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकती है। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। आप 2-3 मिनट के लिए सारा खानदान, सारा चर्च शुक्रिया अदा करें। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। हम सब मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब तेरे बंदा दाऊद के साथ मिलकर ये कहते हैं, आए मेरी जान खुदामद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक है। आए मालिक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा बाप और हम तेरे बेटे और बेटी हैं। तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपना बेटा बख्शा है, तूने हमें अपना पाक रूह बख्शा है, तूने हमें अपना कलाम बख्शा है, तूने हमें से तंदुरुस्ती और खुदा खानदान की बरकतें बख्शी हैं। और बिलखसूस यहोवा पाक खुदा, हम अपने हाथों को उठाकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इन 4-5 महीनों में तेरा हाथ हम सब पर रहा है। खुदा तूने हमें कोरोना वायरस से महफूज रखा है और अगर ये आया भी हमारे खानदान में तो तूने हमें निकाला है और जिंदगी बख्शी है। अपनी जान के लिए, जिंदगी के लिए, सलामती के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए यीशु के नाम से आए मालिक हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराते हैं और हम खुदा के इस बात के लिए खुश है कि तूने हम पर रहम किया है। तेरी सलामती, तेरी बख्शिश और तेरी मेहरबानी हम पर हुई है कि आज हम फिर से तेरे घर में बैठकर तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सारी बातों में सारा जलाल तुझे देते हैं। तेरे मुंह की ये बातें सबों के लिए बायसे बरकत ठहरे और हर एक जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का रवैया, एटीट्यूड
पैदा होता चला जाए, और हर कोई जो तूने नेमत उसको दे रखी है उसके लिए वो शुक्रगुजारी करता रहे और उनकी नेमतें बढ़ना शुरू हो जाएं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। सब मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू का हो, खुदा का इत्मीनान जो सबन से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में रोशन रखे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, अहरुल कुदस की मीठी और शीरीं रफाकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, कलीसियों के साथ, मुल्कों के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। आपके वाच करने के लिए, आपके सारे ख्यालात के लिए, शेयर करने के लिए शुक्रगुजार हैं। आप बाकी भी सरमन सुन सकते हैं। मेरी आईडी है पास्टर कमरुल जमा, और एक और आईडी है कमरुल जमा, और फिर यूट्यूब मेरा चैनल भी है पास्टर